Assalamualaikum. Welcome to yet another episode of Quick Friends. And surprisingly, इस बार हमारा पूरा पैनल इकट्ठा हो गया है, which is super rare. And well, obviously सारे PSL देखते हैं, इसलिए सारों का जज्बा बहुत हाई है आजकल. So अगर आपने आजकल PSL देखा तो आपको नजर आएगा कि मुल्तान सुल्तान, इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स, सरप्राइजिंगली लाहौर कलंदर्स, इवन दो पिछले एपिसोड में लाहौर को काफी हेट मिला था हमारे पैनल से, we are in a good position. Whereas Karachi, Quetta, and slightly Zalmi, unke thode halat mushkil lag rahe hain. So today our episode will revolve around people telling their experiences of how PSL is going so far, और उनकी favorite team में क्या चीज अच्छी है या क्या चीज add होनी चाहिए. So beginning with Mohit Ehsan. Mohit, आपको कौन सी टीम सब oh, नहीं, okay, so we'll go with Mustafiz Ahmed first up. So मुस्तफिज, आपको कौन सी टीम सबसे ज्यादा इम्प्रेस की है और क्या वजह? ओवरऑल व्हाट्स योर टेक ऑन पीएसएल दीस डेज? इम्प्रेस करने के तौर पे एज एन एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा तो नहीं, बट आई थिंक मुल्तान, मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था कि मुल्तान का फैंस बहुत है, एंड आई थिंक दैट शोज द फैक्ट कि दे डिफीटेड इस्लामाबाद व्हेन एवरीवन थॉट कि इस्लामाबाद इज अ बिट बेटर साइड, और वो भी तब जब मुल्तान ने पहले बैटिंग की थी. वो सारे कह रहे थे कि टॉसेस विन मैचेस वाली सिचुएशन थी, एंड मुल्तान ब्रोक दैट उस गेम में. उसके बाद मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक बैटिंग फर्स्ट टीम जीत रही हैं गेम्स. तो जनरली मुल्तान डेफिनेटली समथिंग दैट हैज़ बीन अमेजिंग, दे हैव डन अमेजिंग. उनका कप्तान बहुत कमाल है, उनका बैलेंस बहुत कमाल है, उनका माहौल बहुत कमाल है, लेकिन जनरली एक्सीडिंग एक्सपेक्टेशंस के तौर पे अपनी लाहौर के लंदन हैज़ डन अमेजिंग मेरे ख्याल से. विद द बैट डेफिनेटली, विद द बॉल चलो एक आध गेम ऑफ हो गई थी, बट फ़खर जमान डूइंग वेल. हफीज़ ने एक आध गेम अच्छी खेली, तो स्पेशली फ़खर जमान, बिकॉज मेरे ख्याल से पिछला सीजन फ़खर का बहुत ऑफ गया था, तो हिम पिकिंग अप हिज गेम, राशिद खान इन्वेंटिंग हिज हेलीकॉप्टर 2.0, दैट इन इटसेल्फ, और सारा कुछ मतलब, और ऊपर से फील भी काफ़ी अच्छी है लाहौर के स्क्वाड में, और फिर विद फिल सॉल्ट कमिंग इन, आई एम वेरी एक्साइटेड. तो हाँ, मुल्तान और लाहौर. अब इस्लामाबाद के बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इन द सेंस के उनका जो एवरीवन न्यू के वो तो टॉप 3 आसानी से बन जाएंगे. ठीक है. इट्स इनसेन. So interesting you pointed out Rizwan, ठीक है, and although it's very toxic कि Rizwan के बाद फौरन सरफराज का नाम लें, लेकिन one thing I've noticed is कि if you remember Tim David को छक्का पड़ा, रिजवान जहाँ के साथ उसको हक करके कह रहा कोई बात नहीं, और उसके अलावा सरफराज उस दिन बैटिंग कर रहा था क्वेटा के खिलाफ और खुश देर बॉलिंग कर रहा था, उसको स्वीप पे बॉल आई, उसने चौका मारा, and rather than saying कि यार क्या हुआ, he just appreciated the bowler and सेट कोई नहीं, एक और ट्राई करो, और खुश दिल को अगली बॉल पे विकेट मिल गई उसी स्वीप शॉट पे. सो जोहा, माय क्वेश्चन इज टुवर्ड्स यू के सरफराज की क्वेटा, डू यू थिंक ये कैप्टेंसी का फ्लॉ है या टीम के स्ट्रक्चर में कुछ इशू है, या वैसे ही टीम में देयर समथिंग मिसिंग जिसकी जरूरत है इस टीम को? I don't think team का मसला होना चाहिए. If you have names like अभी Jason Roy आया नहीं है, but आ रहा है James Wins, and then even their like wild card pick, which is Will Smeed instead of Vince, I think वो भी अच्छा है. Then SN Ali is playing, and then चलो Hasnain, but that was just one match. But उससे पहले Hasnain and Naseem have been bowling okay. I think there's this weird vibe around the Quetta dugout. I don't know what it is, but बहुत weird है, and पिछले 3 seasons से it's been the same since I think 2020 वाला season, or then 2021 तो height था the Lahore versus Quetta match, the Shinwari meltdown and all of that. And this year too, I mean, I don't know what it is. I thought के Vivian Richards के आने से थोड़ा बेहतर हो जाएगा, but I mean yesterday Sarfraz didn't say anything to Shahid Afridi, so it's clearly a power dynamic that's going on. Okay, he wants to be like, I don't know, the leader or the alpha, but pata nahi kya ho raha hai. I don't know what's happening, but it needs to be fixed ASAP. And he's just tweeting out of nowhere like, man, there's a tournament going on, just let it be. Cute tweets karni hai aapne, just focus on the game. I don't know what's going on, but it's really weird and it's really sad because uski Zoha तो है. Just leave the captaincy if you're not,
the team is playing, move a franchise, it doesn't matter. Yeah, important that you pointed that out. Matlab, I think Safa and I were actually having a conversation yesterday. Okay, what if Nawaz ends up being the next captain? I know Nawaz isn't that experienced, लेकिन Quetta से वो शुरू में उसके साथ है. And struggling captain से ख्याल है, okay, even though he scored 70 odd runs today, but Babar Azam has not found his groove yet. So, Safa, why do you think Babar is struggling in Karachi, whereas in Pakistan he looks all comfortable, even if he's not in his groove, he somehow finds those tricky singles and scores runs. Over here, it's as if he's a mental block mein, and even his reactions at times show okay, he's clearly frustrated with what's going on, and someone needs to tell him कि कोई नहीं बेहतर हो जाएगा, and Karachi needs to up their game. So what's your overall thought on Karachi and Babar Azam in specific? Karachi mein, I feel like the main thing is that there's no one to support Babar Azam, and he did score 90 hours. Like Babar Azam ki class to hai obviously, but I just feel like jo pichle matches jo hum dekh rahe the, I remember like discussing with you as well कि Babar Azam is the type. Babar Azam really shines when there are people like Rizwan to support him. Strike rotate kar leta hai, दूसरा batsman भी थोड़ा pressure handle kar leta hai. Here there is no one. No one is fit enough with him to run or like rotate the strike with him. No one is there to form a solid partnership with him. Like Babar really needs that to perform. So I think Babar Azam is still obviously amazing. आज भी उसे prove किया है that उसके अंदर वो चीज तो है, लेकिन Karachi as a team बाकी batting में they're really honestly pretty pathetic right now. So bowling में भी उनका इतना कोई scene वैसे नहीं है. funny So that I you think- that you're saying that they're pathetic, लेकिन अगर देखा जाए तो साहिबजादा फरहान won the award for the best domestic player. ठीक है, Nabi is currently the world number 1 T20 all rounder. I just feel as if उनकी कोई चीज क्लिक नहीं कर रही. ठीक है, आई थिंक वो अभी एक मैच जीत जाए ना तो उसके बाद उनका ग्रूव शुरू हो जाएगा. ठीक है, एंड ये चीज पता नहीं कब है, लेकिन उनका मुझे लगता है ओवरऑल मोरल और इतने डिमोटिवेटेड हैं कि इवन इफ दे डू फाइंड देमसेल्व्स इन अ लकी पोजीशन और जहां पर वो जीत सकते हैं, जिस तरह honestly speaking 175 wasn't that difficult on this pitch, and even Malik expressed that during the mid match break. लेकिन बात वही है, उनके बंदे क्लिक नहीं कर रहे. बाबर भी फ्रस्ट्रेटेड, आई थिंक कैप्टन पे भी वो जितना सोशल मीडिया पे भी नजर आ रहा है कि बाबर फ्रस्ट्रेटेड है वगैरह, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली इट्स टेकिंग अ टोल ऑन द होल टीम इन इटसेल्फ. तो that's my take, but obviously it can be different. So Amna and Manu, can you hear us? I think it's Salman Iqbal का जब उसने लाहौर को कहा था ना कि लाहौर पे हंसा था, तो I think उसके बाद से backfire कर रहे हैं. अच्छा, so our two special panelists. अच्छा, तो आपकी टीम आज जीत गई है आमना, और मानूर आपकी टीम तो नंबर 1 आ रही है. कैसा फील हो रहा है? यार आई थिंक मुल्तान इज अनबीटेबल सो फार, और जो लास्ट मैच था उसके अंदर थोड़े से फ्लूक्स थे वैसे, जो मतलब के मुल्तान की साइड से भी थोड़ा लक ने भी साथ दिया, बट जैसे मुस्तफीज ने कहा कि यार मुझे है कि जो टॉस जीतेगा वही जीतेगा, तो वो एक चीज काफी ब्रेक हुई है. और आई थिंक इट्स इस्लामाबाद ने काफी अच्छा खेला. नहीं मतलब एड ऑन एज अ टीम जो शादाब ने बहुत अच्छा खेला, 91 स्कोर किया, लेकिन वो पूरी टीम थी वो मूड में नहीं थी, उसने शायद खेलने गया क्या था. बट आई थिंक तो पाकिस्तान मुल्तान इज विनिंग, सो दैट्स व्हाट ऑल मैटर्स टू मी नाउ. सो ओवर टू यू आमना. अच्छा हाँ, तो वही पेशावर को तुमने एवी कह दिया कि अच्छा बहुत मुश्किल पोजीशन में हाँ इनिशियली थे, बट looks like we're getting back to the game. आज मलिक ने काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी और hopefully we're back in the game. अच्छा, आपकी टीम का ना बड़ा मजा लगता है मुझे ना, लगता है कोई भी देख रहा होता है ना तो उसको यही कहना पड़ता है कि यार जब तक शोएब मलिक खड़ा हुआ ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ठीक है, लेकिन पर्सनली स्लाइटली गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड विद हाउ हैदर अली इज डूइंग. आई मीन एक दो मैचेस था, ही हैड द अपॉर्चुनिटी, टीम वाज स्ट्रगलिंग, ही वाज डूइंग गुड, बट एकदम से वो गिर गया. और
everyone expected that not to happen. So Amnas, clearly you are a Zalmi fan. So how do you feel about your team at the moment? और क्या अभी good vibes आ रही हैं कि अगर playoffs तक पहुंच जाएंगे या किसी चीज की जरूरत है? वैसे आई एम नॉट श्योर कभी पहुंचे या नहीं, लेकिन लिविंगस्टन आएगा तो काफी फर्क हो जाएगा. यार अभी तो फिलहाल आज तो अभी कराची और पेशावर का मैच वाज रिलेटिवली गुड बिकॉज ज़ज़ई फॉर्म में नजर आ रहा था, बट लाइक हैदर अली का थोड़ा है, ही नीड्स टू शो हिज रियल पोटेंशियल, ही नीड्स टू परफॉर्म वेल इन द कमिंग मैचेस. तो मे बी वी कैन गेट इनटू द प्लेऑफ्स, बट स्टिल दे नीड टू वर्क रियली हार्ड क्योंकि वी आर वेरी नीचे पॉइंट्स टेबल पे. तो शोएब मलिक का भी यार वो भी कुछ कर ले, एज लॉन्ग एज ही इज ऑन द पिच, एज लॉन्ग एज ही इज देयर तो बात बन जाती है, बट स्टिल दे नीड टू स्ट्रेटेजाइज अ लॉट. Yeah, that's true. Umar, can you hear me? Yes, I can. Okay, so as a fellow Lahore fan, Lahore Qalandar supporter, I'm pretty sure you're over the moon unless आपने एकदम से अपनी allegiance इस्लामाबाद पे shift कर दी हो, मुझे उसका पता नहीं. लेकिन overall क्या feel आ रही? Is this the year? मतलब डगआउट भी इतना खुश बैठा हुआ है. मैंने इस्लामाबाद के साथ अगर शिफ्ट करनी होती तो मैं इतने साल वेट करता, मतलब जब वो जीत रहे थे तब नहीं. अब when Lahore is finally doing well मैं कहता कि नहीं. नहीं, लाहौर एक्चुअली काफी अच्छा खेल रहा है और हम लोग सबके लिए बड़ी सरप्राइजिंग बात होती है जब लाहौर अच्छा खेल रहा है. हालांकि फ्रेंचाइज क्रिकेट है, हर साल काफी कुछ चेंज होता है, लेकिन लाहौर का वो कर्स जो है ना वो परमानेंट था. बड़ी सरप्राइजिंग बात है क्योंकि आप पूरी दुनिया में देखिए एक फ्रेंचाइज लास्ट आता है, अगले साल वही फ्रेंचाइज एक डिफरेंट पूरा बन जाता है. लेकिन नहीं यार, वो 2-3 रॉयल साल चैलेंजर्स उस तरह बेंगलोर देखो, कोहली भी इसी तरह ही चल रहा था. खैर कोहली को तो एक अलग उसमें डिस्कस करना चाहिए बेचारे के साथ जो हो रहा है. लेकिन लाहौर फाइनली आ गया और शाहीन ने अपनी कैप्टनसी से बहुत इम्प्रेस किया. हम दोनों उसकी कैप्टनसी के बहुत खिलाफ थे और हम दोनों कह रहे थे कि इज टू यंग टू कैप्टन लाहौर कलंदर्स एट द मोमेंट, स्पेशली जब हफीज जैसे लोग आपके पास हैं और फ्रेंचाइज क्रिकेट में लाहौर तो सुहेल अख्तर से भी कैप्टन हो चुका है, तो वो तो कोई भी कैप्टन कर सकता था. लेकिन उसने काफी दिखाया है कि उसके अंदर एक फास्ट बॉलर होते हुए दिमाग के अंदर उसके वो मेच्योरिटी है और वो कोई बहुत रैश डिसीजन नहीं ले रहा, और अच्छी कैप्टनसी की है उसने हफीज की गाइडेंस में. तो सबसे बेहतर चीज तो मुझे लाहौर की ये लगी है कि कैप्टनसी ने बहुत इम्प्रेस किया. और मजे की बात ये, मुझे पर्सनली लगता था शाहीन बहुत जज्बाती हो जाएगा और वो जिस तरह होता है ना बॉलिंग में उसको 2-3 छक्के पड़ते हैं तो वो उसके बाद फिर वो ही लूजेस हिज हेड और वो फुल टॉस कराना शुरू कर देता है, गुस्सा आ जाता है उसको. ठीक है, लेकिन आई थिंक उसमें ये बहुत बड़ा चेंज आया. इवन तो मुल्तान के खिलाफ सारे बॉलर्स को पड़ रही थी, आई मीन शाहीन को भी पड़ रही थी, इफ यू जस्ट टेक आउट दैट सेकंड लास्ट ओवर, उसके अलावा उसको बहुत पड़ी है. बट ही डिड नॉट लूज हिज हेड, इंस्टेड ही इज स्टैंडिंग देयर ईदर एट कवर या वो लेग पे बिल्कुल साथ खड़ा होता था और वो अपने बॉलर्स को बैक कर रहा था. हारिस रऊफ को पड़ी थी, वेल यू कुड से कि उसका दोस्त है तो उसको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन ही डिड नॉट गो बैलिस्टिक या उसको कुछ हुआ, बिकॉज उसको नजर आता कि बॉलिंग अच्छी थी, खुश दिल पता नहीं उस दिन क्या हुआ था. ठीक है, तो उस लिहाज से देखा जाए तो आई एम रियली हैप्पी विद हाउ शाहीन इज डीलिंग विद दिस. और वीसा का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत एविडेंट है. आई मीन इफ यू लुक एट द मैचेस तो खड़ा होता है, वो डायरेक्शन से बता दो कि इस फील्डर को उधर करो वगैरह, तो उसका भी बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है. और ये भी पीएसएल की एक बहुत वंडरफुल चीज है कि देखिए एक एसोसिएट नेशन की टीम का प्लेयर आके इस तरह इतना जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है और थ्रू आउट करता रहा है पिछले 2-3 सीजन में हमने देखा है. उससे तो मैं पॉल स्टर्लिंग भी याद आता है. आई मीन ही हैज बीन एब्सोल्युटली फिनोमिनल. सो विद दैट, मोहित एसन, कैन यू हियर अस? Yes. So Mohit, my question is at you. कि पहली बात तो इस्लामाबाद के अगर आपने मैचेस देखे हों तो ऑनेस्टली देयर वन ऑफ दोस टीम्स जिसको देखकर ही डर लगता है. आई मीन हर बंदा एक आउट होता है, वो वाइब आती है ना जिसमें लाहौर से भी आती है कि चलो फखर जमान आउट हुआ है, अल्लाह करे अगला बंदा थोड़ा ना चल पाए. बट ये तो ऐसे लगता है ये बंदे बाहर बैठ के ना नॉकिंग ही कर रहे होते हैं, जो बंदा आता है सारे छक्का मार देता है. आई मीन उनका आखिरी बंदा भी जो है उसको फर्स्ट क्लास सेंचुरी है. तो तुम बताओ इस इस्लामाबाद टीम लुक आउट फॉर, क्या वो फाइनल खेलते हुए नजर आ रहे हैं या तुम्हें लगता है कि ऑन अ डिफिकल्ट पिच दे वुड एंड अप बीइंग वन ऑफ दोस टीम्स जो क्रम्बल कर देगा, या ओवरऑल क्या ख्याल है? बाय द वे पॉल स्टर्लिंग इज लीविंग और वो लाहौर वाली एडिशन में नहीं होगा. सो
I really hope कि थोड़ी सी तो कम टीम मुझे ना उनकी। अच्छा ये मुझे नहीं पता था कि वो लाहौर वाली एडिशन में नहीं होगा, बट मैंने बड़ी खुशी से वो देखा था खबर, मैं कहा यस। आजम खान भी है उस टीम में, तो इस वजह से यू रियली कांट राइट इट ऑफ। तो नहीं आया, अच्छी टीम, आई थिंक लाइक फाइनल इस्लामाबाद और लाहौर का ही होगा। तो इस वजह से like, काफी तगड़ा सीन लग रहा है। हाँ, तो उनके आखिर तक लाइक हसन अली तक उनके बल्लेबाज ही बल्लेबाज हैं, और क्या है इससे बस ज्यादा उसका आपको शादाब खान का देखना चाहिए, मतलब बॉलिंग, बैटिंग, 9 फील्डिंग, छक्के मारे हैं उसने। उस बंदे को हाँ क्या नहीं आता। क्वेटा के खिलाफ 5 विकेट ले ली और उसने जो जेम्स विंस का कैच पकड़ा था, आई मीन मतलब मैं तो उस वक्त सोचा था यार काश ये लाहौर में होता, लेकिन चलो कोई। सही बात है। इस्लामाबाद असल में वो टीम है जिसका लाइक आप हर पीएसएल के अंदर जाते हुए आप कहते हो क्या यार टीम तो अच्छी है, पर यानी यू वोंट वांट देम एज योर फेवरेट, लाइक एज इस्लामाबाद ऑलवेज इज, बट आई मीन हर इवन दफा आपको रिकंसिडर करना पड़ता है क्या है, लाइक इस्लामाबाद दिस इज द टीम। में रहने वाले लोग खुद उसको सपोर्ट नहीं करते। आई मीन इस पैनल में हाँ 3 लोग हैं जो इस्लामाबाद के, उनमें से 2 जन को सपोर्ट नहीं करते। हाँ ठीक है। हाँ, और आखिरी सफा है तो लाइक सफा ऑफ कोर्स लाइक हाँ उसका क्या है तो सही बात है। सही बात। अच्छा, इसके बाद आई गो बैक टू जोहा, क्योंकि थोड़ा ज्यादा एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए होता है, सो वी रेफर टू हर। सो जोहा, इफ यू वर द मैनेजर ऑफ लाहौर कलंदर्स, वुड यू बी वरीड कि आपकी टीम की बैटिंग जो है इट्स अ वन मैन आर्मी and everything is based on Fakhr Zaman? What if on some miserable day Fakhr Zaman की knock नहीं आती, and what if he goes out for an early 10 or 12? Would you be concerned कि ये team crumble कर जाएगी like they used to, or do they have the players to be good even without Fakhr's help? तो आपने मेरे पर फखर ज़ुबान वाला ही प्रेशर डाल दिया मुझे अकेले एक्सपर्ट कह के पूरी। I mean हमें से किसी But- भी प्रोपेगेंडा पे किसी की भी मीम नहीं आई, तो इसलिए फेम तो सबसे ज्यादा आपका ही है इधर। नहीं, I think I am concerned about ये हमारा बैटिंग ऑर्डर ओवरऑल ही, but Phil Salt आ रहा है, I think Harry Brook आ रहा है, I think middle order, and also Dean Foxcroft, who didn't play, I mean he was played as a specialist fielder I think, but apparently वो भी बैटिंग करता है, I don't know, I haven't seen him play, but middle order है जरा, like I think there's one person missing, कोई हमें, we needed someone who you know power hitter, and I mean जो रोल I think वहां पर कर रहा है इस्लामाबाद की बैटिंग में, जो I think गुरबाज भी कर लेता है, and then शादाब भी कर लेता है, we don't have that, and now Rashid Khan is apparently also not gonna be in the Lahore leg. What? So the Afghan players are leaving. Oh my god, I didn't know that. हाँ, तो हमारी टेल और ना लंबी हो जाए, आई एम वेरी लाइक हमारा वो स्पिनर और टेल वाला जो है, आई एम थिंकिंग अबाउट दैट अ लॉट, और अभी कंफर्म नहीं है, फिंगर्स क्रॉस्ड, बट अपेरेंटली आउट ऑफ नोवेयर देयर इज अ बांग्लादेश अफगानिस्तान सीरीज दैट्स हैपनिंग। बांग्लादेश प्रीमियर लीग नहीं चल रही आजकल वैसे? Yeah, वो apparently वो 21st February को खत्म हो जानी है, but they have to leave by I don't know 16th February क्योंकि bubble and COVID, I don't know. It's I think I would have been मुझे लगता है better Rashid without Khan को knowing this पाकिस्तान की information. nationality दो। मतलब सबसे ज्यादा फर्क तो हमें पड़ना और कराची को पड़ना। चलो कराची तो इस रेस में नहीं है इस बार, हमें तो बड़ा फर्क पड़ रहा है, लेकिन अगर एक्चुअली राशिद खान जा रहा है, मैं वापस इस्लामाबाद को सपोर्ट करने जा रहा हूँ, मैं बस खत्म। I think राशिद खान को पाकिस्तानी नेशनलिटी दें और उसको पाकिस्तानी नेशनल बनाए। वैसे भी उसने कहा था उसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि उसकी एज क्या लिखी उसके अंदर, वो बड़ी कंफ्यूजन है। खैर है, हम लोग अगर अफरीदी और शुएब मलिक की अभी एज 40 लग सकते हैं, तो राशिद खान भी हम कोई 25 लिखवा देंगे। अच्छा, so since ये इस्लामाबाद की तरफ हुआ हिंट कि इस्लामाबाद इनडायरेक्टली उमर की फेवरेट है आफ्टर लाहौर, तो हम वापस चलते हैं इस्लामाबाद वालों की तरफ।
तो इस्लामाबाद वाले आई पर्सनली फील कि एक दिन एक ऐसी बुरी पिच आएगी जिसमें एक आपको स्टेबल बैट्समैन की जरूरत होगी, और अनफॉर्चुनेटली नहीं, वैसे फॉर्चुनेटली यू डू नॉट हैव अ सिंगल स्टेबल बैट्समैन इन योर लाइनअप. सो डू यू रेकन कि उस दिन आपको ख्याल आएगा कि एक अदद स्टेबल बैट्समैन रखना चाहिए था rather than having every pinch hitter and slogger in your team? Yeah, you think this team has what it takes to deal in every sort of pitch and condition? I mean, if you remember Karachi versus Lahore final in National Stadium Islamabad, in National Stadium Karachi, उसमें तो बॉल पे बैट आ ही नहीं रहा था, किसी से लग नहीं रहा था, और कराची और लाहौर हेवीली एक्सपोज्ड हो गई थी, और सिर्फ एक बाबर आजम मास्टर क्लास की वजह से वो जीते थे. So do you think कि Islamabad missed the trick by not getting a stable batsman? Yeah, you think attack is everything that a team needs? Yes, you suffer, and I'm. Guys, our instability makes us stable. Our players are so unreliable that कोई ना कोई तो shine through कर ही लेगा. Like one doesn't, then one will go insane. Shadab 100 कर लेगा, और ना आसिफ अली 100 कर लेगा. I think Alex Hales is fairly reliable वैसे. I think हमारी opening सही है. I think I don't think this is a huge issue. I think we have the players that किसी ना किसी तरीके से they're enough to shine through, especially in a format like T20. I think ये चलता है. So attack is the best form of defense. That's what I think Safa has to say. इसके बाद अपने दो फैंस जो अभी हाथ बड़े सोच रहे हैं कि बड़े फिलोसोफर टाइप लग रहे हैं. लाहौर में PSL आ रहा है, ठीक है, and I just wanted to ask, have you ever watched a cricket match in cinema at a stadium, or like कभी कुछ इस तरह का देखा है, या क्या ख्याल है इस बार? आप लोग जाएंगे सारे? आमना एंड मानूर. यार मैच कभी मैंने कभी नहीं जाके, मैं तो कोविड के दौर में ही बड़ी हुई हूँ, तो मैंने कभी जाके मैच नहीं देखा. नहीं. But I think this is a really good idea कि इस बार देखना चाहिए. Yes. I'm just hoping my mom lets me go. I mean, वो पूरे वो दिखाते हैं टीवी पर, कोई भी SOPs follow नहीं कर रहा होता, and after every match he's like no. And so Amna Baba, what about you? Yeah, I really want to go on this match, on any match. Like I would prefer going to a semi-final because वो ज़्यादा exciting होता है. But yeah, it's also going to be a part of my alums experience. And दोस्तों के साथ जाएंगे, मजा आएगा. So yeah, good scene है. अच्छा, तो इसके बाद हम वापस मोहित हसन पे जाते हैं, जो डोमेस्टिक टूर्नामेंट भी देख कर आए थे स्टेडियम में. आई मीन, इससे ज्यादा पैशनेट फैन कौन हो सकता है? सही बात है. और उसके अंदर मैंने विटनेस किया था इमरान खान से मेरी सबसे ज्यादा गुर्बत, जो कि उनके इंक्लोजर में बैठने की थी. उसके अलावा तो कोई इतना अच्छा आदमी नहीं है वो, पर हाँ बेहतरीन एक्सपीरियंस है, जाना चाहिए. मैं भी उसी स्टैंड में जाता. हाँ नहीं, मगर उसका एक और मसला है. तो जो भी इधर क्रिकेट शायकीन है, जो मैं स्टेडियम के अंदर मैच देखने जा रहे हैं, तो इन्होंने जो सिक्योरिटी का सेटअप किया हुआ है, तो उसके हिसाब से जहाँ पे PCB का ऑफिस है, तो उसके उल्टे हाथ के ऊपर आप पहुंचते हो स्टेडियम के अंदर. तो अगर आपने PCB ऑफिस की दूसरी साइड पे जाना है, जहाँ पे इमरान खान इंक्लोजर है, पूरा ऊपर से घूम बिल्कुल कर PCB की दूसरी साइड के ऊपर है, तो आपको किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है. उससे बेहतर इस पता वजह है से क्या आप होता कोशिश है, करें कि आप दूसरे गेट AH से किरदार, हाँ, ये मैंने माजिद किया खान था. और हाँ, नहीं मैं बताता हूँ. PSL में तो वो खोलते ही नहीं है दूसरा गेट. नहीं, मैं खुद देख कर आया था. उन्होंने आपको एंटर करते हैं वो गेट जो हॉकी स्टेडियम के साथ है ना, जहाँ पे राइट पे क्रिकेट ग्राउंड भी नजर उधर आती से ही है, करते हैं. वहां से स्ट्रेट जाकर राइट पे उन्होंने दिया हुआ था, थोड़ा पहले में टर्न दिया हुआ था. पता नहीं, हमें तो नहीं दिया. खैर खैर, हम थोड़े स्पेशल लोग हैं ना, उन्होंने माजिद जाने खान दिया वाले आपको. उन्होंने कहा जाहिर है. लगता भी नहीं इस्लामाबाद इमरान खान का सपोर्टर, तो उन्होंने कहा ऊपर से घुमा कर आओ. सो माय लास्ट क्वेश्चन इज एम टुवर्ड्स उमर फारूक चीमा.
उमर, कैन यू हियर मी? क्योंकि ये वीडियो ऑफ के साथ मुझे बिल्कुल नहीं पता चलता बंदा उधर है या नहीं। जी ऐसा है क्या है। ठीक है, सो इफ यू वर टू से कि कल पीएसएल का प्लेऑफ है, तो तुम्हें कौन कौन सी टीम का ख्याल आएगा कि ये खेल रही होंगी, और उसके अलावा इस टूर्नामेंट का बेस्ट प्लेयर कौन होगा? आई मीन शान मसूद बहुत अच्छा खेल रहा है, एहसन अली क्वेटा का बड़ा अच्छा है, फखर जमान तो पता है, तो खुशदिल शाह लीडिंग विकेट टेकर अभी। सो व्हाट्स योर ओवरऑल थिंक कि तुम किसके साथ लग रहा है कि फाइनल हो रहा होगा या प्लेऑफ कौन खेल रहा होगा? मुझे लग रहा है कि कराची और क्वेटा प्लेऑफ्स नहीं खेलेगा, और ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है क्योंकि क्वेटा की इतनी अच्छी टीम थी और उनका कैप्टन जो है उसकी इतनी ओवरऑल पूरे मुल्क में बैशिंग भी हो रही है, और सारा बहुत अनफॉर्चुनेट है सारा टू विटनेस, क्योंकि क्वेटा एक अच्छी टीम है। और अगर वैसे भी अगर आप उनके प्लेयर्स भी देखें तो T20 के लिए एक आइडियल टीम लगती है, 4-5 ऑलराउंडर्स हैं, सारे पिंच हिटिंग अच्छी कर सकते हैं। तो बस उनको वापस अपनी फॉर्म में आने की जरूरत है। तो बहुत अनफॉर्चुनेट है, और कैप्टन को बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करे। अगर कैप्टन की परफॉर्मेंसेज इसी तरह की रहेंगी कि 25 रन करेगा वो 30 बॉलों पे, तो फिर तो क्वेटा का कुछ नहीं बनेगा। तो वैसे मुझे लग रहा है कि क्वेटा और कराची के अलावा प्लेऑफ्स खेल जाएंगी सारी टीम्स। बेस्ट प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन होगा? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि क्योंकि कराची में तो यही लगा है कि क्योंकि बहुत बैटिंग फ्रेंडली पिचेस हैं और बैट्समैन को ही ज्यादा एडवांटेज है, तो कोई बैट्समैन ही होगा। और अभी कुछ कहना मुश्किल है, कोई एक आधी सेंचुरी मार लेते तो पूरा आपको पता है कि हाई स्कोरिंग चेंज हो जाती है। तो टॉप स्कोरर जो होगा वही मेरा ख्याल है मैन ऑफ द टूर्नामेंट होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि शादाब खान होगा, क्योंकि बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, गाय हैज वो एवरीथिंग। असल में एक सेकंड, वो शादाब खान इज नॉट अ गुड बैट्समैन। मैं तो क्लियर करना चाहता हूँ बात। शादाब खान बहुत एक गुजारा कर रहा है, उसने 90 ऑड भी जो मारा है वो सिर्फ इसीलिए क्योंकि एक बहुत इंतहाई बैटिंग पिचेस हैं और बॉलिंग बहुत वीक थी। अगर अच्छी बॉलिंग आ गई और थोड़ी सी बॉलर को हेल्प भी मिल गई तो शादाब खान बहुत ऑर्डिनरी बैट्समैन है। वो आजम खान दोनों एक्सपोज होंगे। आजम खान की जो आपको लग रहा है कि बहुत जबरदस्त पिंच हिटर है, उसके आप देखेंगे अफरीदी जो अब इस वक्त एक क्लब के बॉलर से भी बुरी बॉलिंग करता है, उसको छक्के मार के वो खुश हो रहा है। बीच में वो फंस गया था जब बॉलिंग थोड़ी बेहतर हुई थी। जब नसीम शाह तो यॉर्कर ये मार रहा था। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये दोनों इस्लामाबाद को जो है ना थोड़ा सा देखना पड़ेगा। इनके लिए बैटिंग में इतना कोई प्रोस्पेक्ट मुझे नजर नहीं आ रहा। वैसे पर्सनल ओपिनियन है कि हम कराची से लाहौर आ रहे हैं, हम कराची से ब्रिस्बेन नहीं पहुंचे, तो इतना खास फर्क नहीं होना। आई मीन, और अगर तुम्हें पिछले पीएसएल याद हो तो कराची में रन्स कम होते हैं और लाहौर में आकर सबसे ज्यादा होते हैं। हम लाहौर में आकर लाहौर कलंदर 200 मार रही थी, वही लाहौर कलंदर जो 120 नहीं कर पाई थी कराची में। तो आई थिंक ये कहना जाती होगी कि शादाब खान की बैटिंग को बहुत असर पड़ेगा। आई नो थोड़ा सा बहुत फर्क पड़ता है ऐसी पोजीशन में, लेकिन कराची नहीं, फर्क लेकिन बहुत थोड़ा सा। अनफॉर्चुनेट होगा अगर वो थ्रू आउट अच्छी बैटिंग करता रहा इस टेक्निक के साथ। बहुत अनफॉर्चुनेट होगा, लीग के लिए बुरा होगा। जो पूरी दुनिया टेक्निक पे कहती है, कमेंट कर रहे हो और जो वो स्टीवन जो स्मिथ वगैरह। पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान की जो ये लीग है ये अपनी बॉलिंग की वजह से मशहूर है, और इसके अंदर अगर इस तरह का आके एक नंबर 8 बैट्समैन इस तरह परफॉर्म करेगा, और जिसकी बिल्कुल आपको पता चलता है कि स्टीवन स्मिथ की हैंड आई कोऑर्डिनेशन आप देखें, उसने पूरी गेम अपनी चेंज कर लिया। राशिद खान कर सकता है, लेकिन शादाब पे बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत है उससे। इस controversial opinion पे I think we should actually call it the end of our show, क्योंकि I think many of us would disagree with what you're saying, लेकिन as we have seen in our show काफी दफा होता है कि हम अपने judgments देते हैं and they either turn out to be true or they turn out to be you know what। तो अगली एपिसोड में हमें पता चलेगा कि उमर कब ने और एक बैश सेकंड करना है। फाइज वो तो बताओ ना कि जो एक दफा पूछा कि उमर आज कितना स्कोर होगा, गेम से पहले मेरे से पूछा, अभी मैंने बताया 170, पूरा 170 हुआ, लाहौर जीता। वो पूरी मेरी प्रेडिक्शन तो बताओ ना। अच्छा, सो मैं आपको दो चीजें बताता हूँ। एक, उमर चीमा को चैंपियंस ट्रॉफी से मैंने 2 हफ्ते पहले मैसेज किया, उमर कौन जीतेगा? सो उमर वाज लाइक कराची, सॉरी
Pakistan to win easy, and I was like मजाक कर रहा हूँ इसको, and I bashed him a lot, and बाद में Champions Trophy जीतने के बाद उसने मुझे बहुत bash किया. And secondly, before the first match, before Karachi and Lahore का match, तो उसने मुझे बोला कि मैंने पूछा कितने रन करेंगे, सारों से पूछा. He's like 170 का target होगा and Lahore would win, and I'm like okay, और वाकई यही हुआ. So yeah, Umar को इसका credit चाहता है. So on that note, thank you for watching this episode, and thank you to our panelists for actually coming here and joining us for this show. I hope आप सब PSL enjoy करेंगे, और अगली episode में हम आपको और बताएंगे कि PSL में क्या हुआ, और hopefully by then Lahore top of the table होगा. And I'm pretty sure मेरे सारे panelists भी यही चाहते होंगे. On that note, Allah Hafiz.